हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्ब्रेला स्पीसीज़ की, जो अलग अलग एग्ज़ाम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, CSIR नेट है, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अम्ब्रेला स्पीसीज़। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि अम्ब्रेला का मतलब क्या है भाई, एक तरीके का ये हम बात करें तो एक तरीके का छाता की हम बात करेंगे कि अम्ब्रेला एक तरीके की छाते की जैसी स्ट्रक्चर होगी। तो इस छाते के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जैसे एक या दो लोग यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अम्ब्रेला स्पीसीज़ है इसका मतलब है कि एक ऐसी स्पीसीज़, अगर हम एक ऐसी स्पीसीज़ जिसको अगर मैंने कंजर्व कर लिया, मान लिया ये वन स्पीसीज़ ये अम्ब्रेला स्पीसीज़ है, इस अम्ब्रेला स्पीसीज़ को अगर मैंने कंजर्व कर लिया तो बाकी बहुत सारी स्पीसीज़ अपने आप ही कंजर्व हो जाएगी। मतलब एक स्पीसीज़ के ऊपर आप टारगेट करो, अगर आपने उसको बचा लिया तो बाकी सारे स्पीसीज़ अपने आप ही बच जाएगी। वो जो स्पीसीज़ है वो क्या कहलाती है, अम्ब्रेला स्पीसीज कहलाती है। कि स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल दैट हैज़ ए लार्ज होम रेंज एंड ब्रॉड हैबिटाट रिक्वायरमेंट बोथ ऑफ विच ओवरलैप विथ अदर स्पीसीज, कि उसका रहने का होम रेंज उसकी बहुत बड़ी है, हैबिटाट भी उसका ब्रॉड है और उस हैबिटाट में उसके साथ बहुत सारी अलग स्पीसीज भी वहाँ पे रह रही है। सो दैट इफ़ इट इज़ गिवन ए लार्ज इनफ एरिया फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन द अदर स्पीसीज विल ऑल्सो बेनिफिट, कि अगर मैं इसको ही सिर्फ प्रोटेक्ट करूँ तो बाकी दूसरी स्पीसीज जो कि उसके हैबिटाट में ओवरलैप कर रही थी वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं तो इन स्पीसीज़ को कंजर्वेशन के लिए हम सबसे मेन कंजर्वेशन के लिए हम इनको क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको कंजर्व करूंगी तो मेरी बाकी सारी स्पीसीज़ जो हैं वो अपने आप ही कंजर्व हो जाएंगी, जो कि इस पैराग्राफ में बता रहा है। ये जो टर्म है वो 1981 के अंदर आया। कई बार कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पर्टिकुलर ईयर पूछ लिया जाता है। और कुछ स्पेशल बात अगर मैं बात करूं कि मोस्टली जो अम्ब्रेला स्पीसीज़ होती हैं वो ह्यूज मैमल या बर्ड होती है, मतलब उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको भी अम्ब्रेला स्पीसीज़ की जैसे हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली ह्यूज मैमल या बर्ड इसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे। अम्ब्रेला स्पीसीज़ किसी भी टाइप की हो सकती है। दे डू नॉट हैव टू बी एपेक्स प्रेडेटर, कि उन्हें कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो अपेक्स प्रेडेटर हो, चरम उपभोक्ता होने का, सबसे टॉप कंज्यूमर होने का उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं बात करूं एनिमल और प्लांट दोनों ही अम्ब्रेला स्पीसीज़ हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और ये दूसरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी। नेक्स्ट जो लास्ट लाइन कह रही है उसको ध्यान से देखो। लास्ट लाइन कह रही है कि जो IUCN रेड लिस्ट है, IUCN जो रेड लिस्ट है उसने IUCN रेड लिस्ट कैटेगराइज द मेजोरिटी ऑफ द अम्ब्रेला स्पीसीज एज बीइंग एंडेंजर्ड। इसको आपको ध्यान में रखना है अच्छे से कि जो भी आपकी IUCN ने रेड लिस्ट जिन भी अम्ब्रेला स्पीसीज़ को कैटेगराइज किया है वो ज़्यादातर जो अम्ब्रेला स्पीसीज़ है वो एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, मतलब उनको खुद को ही खतरा है, वो एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आता है, तो उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। बात करें कुछ एग्जाम्पल की कि मैडम एग्जाम्पल्स आप हमें बताइए, तो पहला एग्जाम्पल हम बात करते हैं साइबेरियन टाइगर की। जो साइबेरियन टाइगर है वो अम्ब्रेला स्पीसीज़ की जैसे काम करता है, कि जैसे कंसिडर किया जाता है। जैसे रशियन फार ईस्ट के अंदर 100,000 किलोमीटर के एरिए के को वो कवर करता है और ये इसको अगर मैं प्रोटेक्ट कर लेती हूँ तो डियर, बोर, जो मूस पॉपुलेशन है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे टाइगर को मुझे कंजर्व करना है तो टाइगर को कंजर्व करना है तो टाइगर को खाने के लिए हर्बीवोर भी तो चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो भी बना रहेगा। कुछ ऐसा हम यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसे अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्पॉटेड आउल भी इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम करेगा। ऐसे में बात करूँ मॉलस्क एंड सैलामेंडर, ये भी क्या होते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज़ की जैसे काम करते हैं। तो लास्ट में सीधी सी एक बात है कि अम्ब्रेला स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती है जिसको कंजर्व करने से बाकी स्पीसीज़, उसके आसपास की बाकी स्पीसीज़ या उस पर डिपेंड होने वाली स्पीसीज़ अपने आप ही कंजर्व हो जाती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय।